Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is production of X-rays. X-rays किस तरह पैदा होती हैं, X-rays का कंसेप्ट पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और स्पेशली X-rays का सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा रोल है और रिसर्च में बहुत ज़्यादा रोल है। और X-rays के यूजेस और इसका देखेंगे, इसकी स्पेशली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसकी टाइप्स को देखेंगे कि एक्सरेज की कितनी टाइप्स हैं। मेजर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं और दूसरी कंटिन्यूस एक्सरेज हैं। तो ठीक है, इनको डिटेल में लेके चलेंगे, पूरा आज का हमारा ये टॉपिक होगा। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से देखना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है, वीडियो को पॉज करके देखना है। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, तो मेरे साथ रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सरेज की जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो होती है 10 की पावर 18 हर्ट्ज़। ये बहुत ज़्यादा रेंज है, 10 की पावर 18 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़। और वेवलेंथ इसकी होती है 10 की पावर -10 मीटर। इसको 1 ऑंगस्टन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑंगस्टन भी लेंथ का यूनिट होता है बेसिकली। तो एक्सरेज होती क्या है? एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 0.1 ऑंगस्टन टू 100 ऑंगस्टन इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी रेंज बेसिकली मेजर की थी ये लावे ने 1912 में। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर लावे और रोटरी मेथड, लावे मेथड और पाउडर मेथड आपने पढ़ा होगा, उसी के अंदर ये लावे मेथड बेसिकली। आगे फर्दर आप सेकंड ईयर के बाद फर्दर इसकी स्टडी करेंगे तो एक्सरेज का बहुत ज़्यादा मेडिकल में, इसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सरे का यूज़ आगे पढ़ेंगे, इसके यूज़ वगैरह। तो बेसिकली ये इसकी रेंज फाइंड की थी लावे ने, और इसको 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। नो कैरी द चार्ज, नो डिफ्लेक्टेड, मतलब ना तो एक्सरेज चार्ज कैरी करती हैं, ना ही ये डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसका अब देखेंगे डिफरेंस, बेसिकली लाइट और एक्सरेज में क्या डिफरेंस है। एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इसकी स्पीड होती है 310 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट वेवलेंथ होती है और रेंज 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर तक होती है। अगर लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसकी स्पीड भी सेम उसी तरह एक्सरेज की तरह होती है और ये लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, लाइट की या फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सरेज। रेंज इसकी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक, जैसे कि हम चीज़ों को देख सकते हैं इस रेंज की, मतलब इस रेंज तक हम देख सकते हैं वेवलेंथ। एनर्जी रेंज इसकी होती है 100 टू 105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी जो होती है वो होती है, इसकी रेंज है। एक्सरेज वर्ड डिस्कवर किसने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने डिस्कवर की थी? रोंजन ने। 1885 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के अंदर रोंजन को ही मिला था एक्सरेज की प्रोडक्शन पे। अब देखते हैं कि एक्सरेज प्रोडक्शन, इसकी पैदा किस तरह, एक्सरेज पैदा किस तरह होती हैं, उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। बेसिकली व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन दी मेटल सरफेस, जब भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर टकराएगा तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम से हेल्प से समझाता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फिलामेंट लगा होता है। यहाँ पे ये फिलामेंट लगा होता है और ये एनोड होता है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। यहाँ पे इसके ये बैटरी के पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, इसको बैटरी के नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। ये हमारे पास होता है बेसिकली यहाँ पे ये कैथोड होता है। ठीक है, फिलामेंट होता है और ये एनोड होता है। तो जब यहाँ से क्या होगा बेसिकली कि ये इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये कूलिंग कोयल्स होती हैं, इसके अंदर कूलिंग, ये पाइप वगैरह लगा होता है, इसके अंदर पानी होता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है ताकि मेल्ट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे कूलिंग होती है। ये कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग ऑयल वगैरह या इसके अंदर वाटर वगैरह इसके अंदर, ये ताकि इस चीज़ को कूल रखा जाए। ठीक है, और जिस मेटल से एक्सरेज प्रोड्यूस करवानी है वो यहाँ पे मेटल, यहाँ पे वही मेटल यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, और ये पूरा एक ग्लास ट्यूब के अंदर होता है, एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास होता है ये टंगस्टन का, ये बेसिकली इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हम, जिस मेटल से हमने एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, और ये हमारे पास फिलामेंट और ये कैथोड, इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, इसका लो वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज हाई होते हैं। ठीक है, ये इसके फिलामेंट का वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे अलग वोल्टेज दिया जाता है, ये हाई वोल्टेज यहाँ पे दिए जाते हैं बेसिकली हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी इसकी अरेंजमेंट इसकी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। एन अरेंजमेंट फॉर द प्रोड्यूसिंग एक्सरे इज शोन इन फिगर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब ये जो कंपोनेंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं ना, इनको हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, बहुत ईजी एंड सिंपल वे में साथ रहना है। वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले हमने बात की, ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स
वगैरह या कोई अदर डस्ट वगैरह इसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसी वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक्स रेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, रेज वगैरह। हाई वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड कूलेज ट्यूब, दिस इज़ यूज टू इवॉल्व, मतलब इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ऑल द कंपोनेंट इनसाइड इट एंड कॉल्ड द एक्सरे ट्यूब। इसको एक्सरे ट्यूब कहते हैं। जितने भी काम होता है सारा इसी के अंदर होता है। कैथोड क्या होता है? कैथोड बेसिकली इसको हीट करते हैं फिलामेंट को, और लो वोल्टेज दिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, हीट कर मिलती है इसको और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज की वजह से एक्सरेट करते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। अगर लो वोल्टेज इंक्रीज द कैथोड विल एमिट द मोर इलेक्ट्रॉन इन द रिटर्न मोर एक्स रेज विल बी प्रोड्यूस, हिंस द लो वोल्टेज कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज। मतलब कि यहाँ पे अगर हम ये हमने बात की, अगर लो वोल्टेज को अगर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, अगर हाई वोल्टेज करेंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अगर लो वोल्टेज होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम प्रोड्यूस होंगे। इट मीन्स कि एक्स रेज की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जाके इस मेटल के ऊपर, यहाँ पे टंगस्टन को यूज़ किया गया, इस मेटल के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से एक्स रेज निकल रही हैं, ये एक्स रेज निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये बात कर रहा है कि अगर लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो कम एक्सरेज की इंटेंसिटी कम होगी। अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ये बेसिकली इसके अंदर बात की गई है, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर। एनोड की अगर हम बात करें, एनोड इज़ बेसिकली द टारगेट मटेरियल, जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम के अंदर कि टारगेट मटेरियल होता है विच एमिट द एक्सरे, सिंस द ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोडक्शन द एनोड इज हीटेड टू द हाई टेम्परेचर, सो द एनोड इज मेड अप ऑफ दिस मेटल ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका मेटल ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये वाला बेसिकली हमारे पास होता है ना, इसके ऊपर हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जब फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास मेटल होता है ना, को कूल किया जाता है। इसलिए कूल किया जाता है क्योंकि ये मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है इस मेटल का, जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट की मेटल को यूज़ करेंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इसलिए कोशिश की जाती है कि ये वाला जो हमारे पास मेटल होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर बात थी। और कौन कौन से बेसिकली मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, उनमें कैडमियम आ जाता है, टंगस्टन आ जाता है, मोलोडियम आ जाता है, ये बेसिकली मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स या मेटल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। कूलिंग कॉइल्स का काम करता है, ये ठंडा करती हैं बेसिकली तो जब एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली वो हॉटर हो जाता है हमारे पास मेटल, तो इस वक्त से वो मेल्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये कूलिंग ऑयल वगैरह को इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। पांचवा इसकी अगर हम बात तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हाई रखा जाता है, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो 25 किलो टू 100 किलो वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। एज वोल्टेज इज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मोर एक्सरेटेड, मोर एनर्जी के साथ वो जाते हैं और एंड रिटर्न टू द मोर एनर्जेटिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे जाके स्ट्राइक करते हैं, तो इसके रिटर्न में क्या होता है कि वो ज़्यादा एनर्जेटिक के साथ ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरेज वहाँ पे क्या होती हैं कि वो प्रोड्यूस होती हैं। ये बात की हुई है। इन रिटर्न टू द मोर एनर्जेटिक एक्सरेज विल बी द प्रोड्यूस टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड क्वालिटी ऑफ द एक्सरेज, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा अगर वो उसकी वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन है, वी वोल्टेज है, यहाँ पे बेसिकली उसका एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी वोल्टेज बढ़ाने से। तो अब इसके बेसिकली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। रिजल्ट्स में हमारा इट इज़ अ क्लियर फ्रॉम द टारगेट ये ग्राफ जो है ना, इस यहाँ से क्लियरली हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर हम ये निकलने वाली एक्सरेज, ये वाली जो हमने यहाँ पे बात की, ये जो एक्सरेज निकल रही हैं, ये रेड कलर की जो एक्सरेज निकल रही हैं, ये हमें शो करवाया गया है। ये निकलने वाली एक्सरेज को अगर ग्राफ से प्लॉट करें तो हमारे पास ये वेवलेंथ हो जाएगी, इस तरफ उस एक्सरेज की उस तरफ इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये लाइन ऊपर स्ट्रेट जाएगी, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी थोड़ी, उसके बाद पीक्स बनेंगी, उसके बाद फिर इस तरह ये पीक्स बनेंगी और इस तरह का तकरीबन ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ हमें बताता क्या है बेसिकली, इसी रिजल्ट्स को हमने डिस्कस करना है कि ये एक्सरेज का ग्राफ हमें क्या बताता है कि ये रिजल्ट्स क्या है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द टू काइंड ऑफ द एक्सरेज प्रोड्यूस, एक तो दो तरह की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, एक ये देखिए स्ट्रेट लाइन वाली, दूसरी पीक्स वाली। अब बेसिकली दो तरह की एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, ये बात आपने नोट कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं दो को आगे फर्दर हम लेके चलेंगे। फिर द पीक रिप्रेजेंट द
प्रेजेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, मतलब ये जो पीक्स हैं ये हमें बेसिकली बताती हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सरेज हैं, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरेज, ये वाली जो लाइंस है ना ये बेसिकली कंटिन्यूस एक्सरेज को प्रोड्यूस कर रही हैं। ये देखो सीधी सीधी जा रही हैं, ये कंटिन्यूसली ये एक्सरेज है, और ये पीक्स जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है। नो we need to understand the origin of the characteristics and the continuous x-rays at atomic scale, मतलब एटॉमिक स्केल पे के ऊपर देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस एक्स-रेज में मेजर डिफरेंस क्या है, आगे फर्दर इस चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्हीं को देखना है कि कंटिन्यूस और ये पीक्स वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज है इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम मिलते हैं। ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रेज का रीजन क्या है, बेसिकली ये आती कहाँ से, बेसिकली अंदर की कहानी क्या है, इसी सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली कंटिन्यूस एक्सरेज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यही। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू। उर्दू हिंदी फिजिक्स को हम लेके चल रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट बने, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, डेप्थ में जाएँ चीज़ों के। टेक केयर।